हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। जब भी ना आप सुबह उठिए तो ये चीज़ याद रखिए कि जब रात को तो हम बहुत अच्छे से अपने किचन की सफाई करके सोते हैं, लेकिन सुबह उठते ही किचन की सफाई वापस से करनी चाहिए कि क्या पता कोई कॉकरोच और कुछ ये हमारे काउंटर पे घूम के गया हो तो अच्छा नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किचन को साफ़ कर दिया और वापस से मैंने पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। सुबह के टाइम पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आज ना नहा वहा के अपना वीडियो स्टार्ट करी, नहा वहा के आ गई। आज पूजा नहीं करना था तो मैंने सोचा चलो चल नहा वहा के स्टार्ट करती हूँ। सो पानी पीती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद जो छोटे छोटे हमारे काम हैं, जब हमें पूजा नहीं करना होता ना तो हम बहुत सारे काम सुबह सुबह निपटा लेते हैं। कि जैसे कि मतलब एक किचन की सफाई है, छोटे मोटे जो बर्तन वगैरह हैं, तो इस तरह से पहले ही कर लेती हूँ। अब अम्मा पूजा करती हैं, उससे पहले मैं ये सब काम निपटा देती हूँ। उसके बाद चाय पानी जो खाना वगैरह बनाना रहता तो हमारे यहाँ तो अम्मा ही बनाती हैं। तो अब मैं 3-4 दिन तक तो नहीं बनाऊँगी, अम्मा ही बनाएगी। तो छोटे मोटे काम जो होते हैं हमारे ना, उनके पूजा वगैरह करने से पहले मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा भाई अभी पूजा वगैरह करने में वो थक जाती हैं तो उतना नहीं कर पाती हैं, तो उनको थकावट होने लगती है। तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे। और तो यहाँ से थोड़ा सा किचन काउंटर की सफाई कर देती हूँ, पानी भर देती हूँ बोतल में पड़ा रहता है। और यहाँ पे ना मेरा बहुत सारा सामान पॉलीथीन में रखा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे ना मैं इस्तेमाल करती हूँ वैसे वैसे चीज़ें यहाँ वहाँ मेरा यहाँ पे जो मैंने कहा था ना कि ये मेरा टेबल का काम करता है। बक्सा जो है, इस बक्से में मुझे कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे पुराने पुराने चीज़ें रहते हैं ना, वही रखा रहता है। तो मैं जो कि कुछ रेसिपी वगैरह जब बनाती हूँ तो लाके यहीं पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद जब मम्मी के यहाँ जा रही थी तो मैंने सोचा चलो गंदे होंगे तो मैं पॉलीथीन में रख के और यहाँ पे टांग के चली गई थी। तो अब जब आ गई हूँ तो मैंने सोचा चलो जो ऑर्गेनाइजर जो मैंने बनाया था, ये गत्ते का बना रखा था जो, तो मैंने सोचा चलो बर्तन वगैरह अब मैं नहीं रहूँगी, वापस से कुछ दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ तो सारी चीज़ों को अच्छे से रख के ही जाऊँगी, ताकि जब आऊँ तो मुझे बिल्कुल साफ़ और सुरक्षित मिले। तो यहाँ पे मैंने इसमें भर दिया है, उसका ढक्कन भी बना दिया था ताकि गंदा ना होए। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा भी लगने। दीवार पे जो टंगी होती है ना पोटली पोटला, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे जल्दी था उस दिन, मैं नहीं कर पाई थी तो मैं यहाँ पे टांग के चली गई थी। लेकिन जब आके देखा तो बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो अच्छा ये गत्ते पड़े हैं और इसका मैं कुछ इस तरह से बना देती हूँ कि इसमें रखूँ भी और सुंदर भी लगे और हमारा सामान भी सेट रहे। सो फ्रेश देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। यही चीज़ बिखरा हुआ था ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बट मुझे समय नहीं मिल रहा था। अब मुझे समय मिल गया तो अब देखा कि मतलब सेट कर दिया। उसमें वापस से मैं मशीन में कपड़े थोड़ा सा डाल देती हूँ। कई दिनों बाद मशीन में भी कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मशीन भी काफ़ी टाइम से मेरा ख़राब चल रहा था तो कपड़े भी हम हाथ से ही धुल रहे थे। अब वापस से और बेडशीट चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा गंदे हो रहे थे। मैंने सोचा चलो मशीन चल ही गई है तो बेडशीट भी साफ़ कर देते हैं। इसके अलावा कई दिनों से कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि धूप कम हो रहा था उन दिनों तो मैंने नहीं किया था कपड़े, और कई काम की वजह से ना मैं कपड़े प्रेस नहीं कर पाई थी। तो मैंने बांध के एक साइड में, जब भी आप कपड़े धुलिए ना तो मुझे लगता है कि मैं ये करती हूँ कि अगर मेरे पास समय है तो मैं तुरंत का तुरंत प्रेस कर देती हूँ। अगर नहीं समय तो उसको मैं क्या करती हूँ, बांध के रख देती हूँ साइड में। साइड में क्या मैं ऐसा रखती हूँ ना कि दिखे भी ना कि मैं कपड़े कहाँ रखी हूँ। तो मैंने देखिए बेडशीट चेंज कर दिया है। अब मेरी बारी है कपड़े प्रेस करने की, जो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। और कपड़े को बांध के ना इस तरह मैं जैसे कह रही हूँ कि रखती हूँ कि किसी को पता ही नहीं चले, जैसे अलमारी वगैरह में घुसा देती हूँ मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना गट्ठर पट्ठर ऐसे बांध के रखना। कई चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप मेरे घर में देखते हैं, ब्लॉग में देखे हैं, बहुत कम अलमारी वगैरह है। और जो अलमारी हैं भी ना तो ओपन है बिल्कुल, कपड़े वगैरह रखने लायक नहीं है। कि अगर हम ऐसे कपड़े रखेंगे कई दिन तो धूल मिट्टी भी आ सकती है और चूहा वगैरह भी कुतर सकता है। वैसे तो मेरे घर में चूहे वगैरह नहीं है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, कोई कभी चूहा कॉकरोच नहीं दिखता है। लेकिन भाई कीड़े मकोड़े हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ। छिपकलियाँ कभी कभी दिख जाती हैं, लेकिन उनको भी मैं तुरंत के तुरंत उनको भगाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं रहे। तो दिखती तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहती हूँ और मुझे डर भी लगता है कीड़े और छिपकलियों से। तो मैं डर के वजह से ज़्यादा ध्यान रखती हूँ।
छिपकली और कीड़े से, कॉकरोच से हमें बहुत डर लगता है। तो देखिए, बात करते हुए मेरे कपड़े ढेर सारे प्रेस हो चुके हैं। और जब कहीं जाना रहता है तो कपड़े ले जाने होते हैं, तो इन सब चक्करों से और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और ये कपड़े प्रेस करने के बाद ना, मैं थोड़ा थोड़ा ही काम आज है मेरे पास, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ना 2-3 कुर्तियाँ जो मैं ख़रीदी थी, ब्लॉग में दिखाया था कि मैं भाई की दुकान पे गई थी, तो वहाँ पे 2 कुर्ती ख़रीदी थी। तो मेरी वो कुर्तियाँ जो थोड़ी सी हल्की सी ढीली लग रही थी, जन्माष्टमी के दिन तो मैंने नए के चक्कर में पहन लिया था कि भगवान कृष्ण जी की जन्म है, तो मैं पहन ली थी, लेकिन थोड़ी सी मुझे ढीली लगी। तो वो दोनों कुर्तियों के मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड से सिलाई कर देती हूँ, टाइट हो जाएंगे। और कहीं जाओ तो रखा रहता है ना, तो जब मन करे आप अपना पहन लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी कुर्तियों को थोड़ी सी टाइट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा आज का हमारा छोटा सा वीडियो जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद अब कल से मेरी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी सी पैकिंग, क्योंकि मुझे निकलना है। अब मैं बता दूंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, कल के ब्लॉग में बताऊंगी। और